नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एफडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया के अर्धवार्षिक जो जनवरी से लेकर जून 2021 तक के कुछ महत्वपूर्ण जो अर्धवार्षिक के मतलब का 6 महीना का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति दिया गया है, तो उसके संबंध में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से लगा कर रखिए। कभी भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं वो एग्ज़ाम कभी भी आयोजित किया जा सकता है, और हमेशा यह प्रयास करें कि दिखावे के लोग से दूर रहें। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि कुछ लोग जानते कम हैं, दिखाते अधिक हैं, और जो जानते हैं वो दिखाते कम हैं। रीज़न क्या है? आप जितना अधिक डूबेंगे पढ़ाई में उतना अधिक आपको ज्ञान होगा, और जब आप अत्यधिक डूब जाएंगे ज्ञान अर्जित करने में तो आपको दिखाने का समय ही नहीं है किसी के पास, और ना ही आपको दिखाने की कोई ज़रूरत होती है। लेकिन वर्तमान समय में अभी यही चल रहा है, तो इस नकारात्मक सोच से अपने आप को कोशिश करें दूर रखने का। इस तरह के व्यक्तियों से बचने का प्रयास करें। यदि वह 2 शब्द आपको बोल भी दे तो आप वहाँ से निकल जाएं। क्योंकि आप यदि वहाँ पर उलझते हैं तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनका तो काम ही है समय बर्बाद करना। आपका भी समय बर्बाद होगा, कहीं ना कहीं आपको भी वो अपनी श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। इस कारण से बेवजह किसी से उलझने से बचें, और एग्ज़ाम के टाइम में ख़ास करके यह ध्यान रखें कि सेल्फ मोटिवेट होते रहें, आप खुद को मोटिवेट करते रहें और अपने आप को सेपरेट हो जाए। आप कहने क्या मतलब है, आपको तपस्वी बनना है, आपको साधु बनना है। साधु का मतलब क्या है? जो संसार को त्याग दे। संसार को त्यागने का मतलब यह हुआ कि आप खुद को कहीं अपने आप में कहीं रिज़र्व कर दीजिए और सिर्फ अध्ययन और अध्ययन ही करते रहिए आप, तो देखिए आपसे लक्ष्य दूर नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख नियुक्ति के बारे में। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, तो यहाँ पर एयर मार्शल, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? वर्तमान में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को, ये भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। आपको पता होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन नियुक्ति का जो प्रोसेस है इनका वो कॉलेजियम पद्धति के द्वारा किया जाता है। और कॉलेजियम पद्धति जो है यह 1993 से यह चल रहा है भारत में वर्तमान समय में। कॉलेजियम पद्धति में है क्या कि वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेज, मतलब क्या, जो उनके बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, ये 5 व्यक्ति रिटेन में देंगे। मतलब क्या, इनसे पहले जो न्यायाधीश थे वह 1 महीना पहले अपने, जैसे एन.वी. रमन्ना सर हैं तो 26 अगस्त 2022 को इनका कार्यकाल ख़त्म होगा, तो उससे 1 महीना पहले लगभग जुलाई में ही ये नाम लिख के भेजेंगे कि फलाने व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। तो ये सिर्फ अकेले नहीं करेंगे ये काम इनके साथ 5 जजेज, मतलब क्या, एक तो ये खुद और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय इस पर विचार करेंगे। तो आप यहाँ से यह याद रखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 8वें अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है। आपको यह याद होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं यह हमेशा पूर्व जो चीफ जस्टिस मतलब पूर्व जो जस्टिस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ही बनाया जाता है। नेक्स्ट, और यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यह भी आप यहाँ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष एवं शव प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह जी को। नेक्स्ट, CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अत्यंत महत्वपूर्ण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष 3 महीने के लिए जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर सुरेश N. पटेल जी को बनाया गया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष के रूप में संजीव कुमार शपथ ग्रहण किए हैं।
लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्ष के नेता हैं, सेंट्रल मतलब क्या कांग्रेस के ये नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष व प्रबंधक एस रमन। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष 2021 से लेकर 22 तक के लिए टीवी नरेंद्र बने हैं और वर्तमान में ये टाटा स्टील के CEO भी हैं। नेक्स्ट, भारत के नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे जी और अन्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार जी। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो 2 चुनाव आयुक्त कौन हैं? अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार जी 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो सुशील चंद्रा जी। और यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब क्या, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है। इसका चर्चा भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में किया गया है। यह अभी आप यहाँ से याद रखेंगे। इसके तहत यह कहा गया है कि चुनाव आयोग का कार्य है किसी पार्टी को राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी या राजकीय पार्टी का दर्जा देना, किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह जारी करना, मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनाव की तारीख की घोषणा करना, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी चुनावों की तारीख की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा यह देख लेते हैं। 2021 में नियुक्त विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमा कोहली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं और पुलीगोरू वेंकट संजय कुमार मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक MA गणपति को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के महानिदेशक के रूप में कुलदीप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल किसे बनाया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का नया निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट, नेशनल सेफ्टी काउंसिल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, असम के DSP पद के लिए नियुक्त ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जिन्हें जाना था उन्हें किया गया है, वो कौन है? तो हिमा दास। नेक्स्ट, प्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक PIB के जयदीप भटनागर। RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर कौन है? T रविशंकर। 3 कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव। RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा राजदूत किस देश में, भारत के कहाँ कहाँ कौन राजदूत हैं या उच्चायुक्त। ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत हैं। ट्यूनीशिया में गुलखम जाथोम गंगटे, यह ट्यूनीशिया भारत के राजदूत हैं। पापुआ न्यू गिनी में S इन बासेरकर भारतीय राजदूत हैं। बेलारूस में कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट आलोक रंजन झा बेलारूस में भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट, सूरीनाम में भारत के राजदूत कौन है? S बालचंद्रन को सूरीनाम में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में कौन है? तो मनप्रीत बोहरा जो है यह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में कौन है? रामकरण वर्मा। मोरक्को में भारतीय राजदूत राजेश वैष्णव। संगीत बहादुर को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो माल्टा में। कहाँ किया गया? माल्टा में भारत के राजदूत कौन है?
सो संगीता बहादुर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सोमालिया में। कब किया गया? जनवरी 2022 में। जयंत एन खोबरागरे आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत हैं। अजित विनाय गुप्ते मिस्र में भारत के राजदूत हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कजाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है, शुभदर्शिनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पूजा कपूर डेनमार्क, पी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन को फिजी में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में देखने का प्रयास किए। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का यह सीरीज है और आपके प्रत्येक एग्जाम में अभी तक नियुक्ति बतलाया गया है, इसमें से प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 नियुक्ति आपसे पूछा जा सकता है और मिलने की पूरी संभावना है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें। स्वस्थ मस्तिष्क ही आपको स्वस्थ चित्त ला सकता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही आपको सही ज्ञान की ओर अग्रसर कर सकता है। धन्यवाद।